अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौहर सियाल। नाजरीन, 27 सितंबर का जलसा है, लेकिन इससे पहले जलसा गाह की तरफ लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची से लेकर खैबर तक तमाम मुल्क के अहम तरीन शहरों से, तमाम छोटे बड़े शहरों से, तमाम कस्बों से, तमाम यूनियन काउंसिल से, तमाम छोटे मोटे जितनी जगह है वहां से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जलसा है पेशावर में 27 सितंबर का। इमरान खान इस जलसे की खुद क़यादत कर रहे हैं। उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो मोटरवे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे कहलाती है, अटक के मकाम पे उसको बंद करना शुरू कर दिया है। अंदाजा लगाएं, आज तारीख है 31 सितंबर और अभी 7 दिन जलसे में बाकी है और अटक के मकाम के ऊपर पुलिसिंग, कंटेनर, हर जगह पे रुकावटें हुकूमत की जानिब से खड़ी करने की पूरी तैयारी जो एपिसोड है वो मुकम्मल हुआ है। हुआ क्या है? एक तो लोग मुसलसल पूरी दुनिया से अजाने दे रहे हैं, छतों के ऊपर चढ़ के अजाने दी जा रही हैं। लोग अपने ऊपर ढह गए मजालिम के खिलाफ लोग अजाने दे रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, अल्लाह से इस जुल्म की फस्तायत की जो काली तारीख रात बन चुकी है पाकिस्तान के ऊपर, इससे निजात पाने के लिए लोग एक तो अजानों पे अजान दिए जा रहे हैं। अभी तक सिलसिला जारी है, आज भी लोग जो हैं वो अजाने दे रहे हैं। बात यह है, ये अभी जो ताजा तरीन हमें आप तक जो खबर पहुंचानी पड़ी है वो ये है कि अटक के मकाम के ऊपर जनाब केपीके के लोग जमा हुए हैं और इधर से रावलपिंडी के लोगों ने बिन बताए किसी एक बंदे को, किसी एक जर्नलिस्ट को बिन बताए वहां पे जमा हुए हैं और सरकार को पता चल गया है कि कोई रैली जो है वो अटक के मकाम पे तैयारियां कर रही है। सरकार ने ताजा तरीन जल्दी सर्विस लेते हुए वही पुलिस जो आम कच्चे के डाकुओं के ऊपर 15 की कॉल की जाए तो 10-10 दिन के लिए वो उस पुलिस जो है उस एरिया में नहीं जाती, लेकिन अटक के मकाम के ऊपर अटक पुलिस ने 10 मिनट में वहां पे कंटेनर मंगवा लिए, वहां पे नफरियां मंगवा ली, ना वहां पे टेयर गैस भी मंगवा लिए, वहां पे पुलिस ही पुलिस खड़ी कर दी और मोटरवे जो अटक पुल है उसको बंद भी किया। ये जलसे से पहले जलसे की तैयारियां। एक तो बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस जलसे की सुपरविजन जो है वो पूरी की पूरी सुपरविजन खुद इमरान खान साहब कर रहे हैं। इसमें क्योंकि कुछ लेले हैं, कुछ कंप्रोमाइज जलील बदबख्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्यादत में मौजूद लोग जो चाहते हैं कि ये जलसा कभी ना कामयाब हो और कभी भी हमें जो है वो लोग ना निकालने पड़े, मुकदमे ना हो जाएं, हमारे साथ कोई हैकी पैकी ना हो जाए, ये कंप्रोमाइज क्यादत तो चाहती है। वो जो घटिया तरीन लोग हैं, इमरान खान ने उनको जल्दी पहचानना शुरू किया। वक्त आने पे आपको नजर आएगा कि ये जो कम ज़र्फ और बेवकूफ दुश्मन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, इनका खात्मा किया जाएगा। वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन खात्मा जरूर होगा, इनकी तसल्ली जरूर होगी और ये अपनी फैमिलियों में वापस जाके अपने बच्चों के रिश्ते नहीं करवा पाएंगे। लोग इनसे नफरत करते हैं। आपके पास कहीं कोई जज होता है ना, आजकल जो जुडिशरी का निजाम है आपने देखा होगा, तो उनके रिश्तेदार किसी से मतलब पूछे ना, यार आपका वो फलां रिश्तेदार जो जज है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा कोई तलक नहीं। इलाका उससे नफरत करता है, उससे मोहल्लेदार उससे नफरत करते हैं, उससे उसका रिश्तेदार नफरत करते हैं। यही मकाम जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर मौजूद कंप्रोमाइज जलीज कमबख्त घटिया तरीन जो क्यादत है, जो लोग हैं उसमें मौजूद भेड़िए हैं, उनसे भी लोग इसी तरीके से नफरत करते हैं। अब इमरान खान साहब ने क्योंकि एक पूरा डंडा दे रखा है और कहा है कि इसकी सुपरविजन मैं खुद करूंगा। अब एक तो इमरान खान साहब इसकी सुपरविजन कर रहे हैं, दूसरा अली अमीन गंडापोर ने कह दिया है कि जनाब अगर कोई ये सोचे कि ये जो जलसा है हमें आने से रोक दिया गया है, हमें आने नहीं दिया जा रहा, आप कोई बहाना बनाएं, आपका बहाना नहीं चलेगा। आपके पास टाइम है, अभी भी ट्रैफिक भी चल रही है, लोकल ट्रैफिक भी चल रही है, जीटी रोड भी खुले हैं,
जनाब लोकल गाड़ियां भी खुली हैं, सर्विस भी खुली है। वो कहता है पूरे पाकिस्तान से 10 करोड़ अवाम बेशक आना चाहे, उसके लिए कैंप, उसके लिए रिहायश, 3 टाइम का खाना, हर वो सहूलत दी जाएगी पेशावर में। जैसे ही ये ऐलान अली अमीन गंडापुर ने किया है, उसके बाद लोग निकल आए हैं। लोगों के पास तो वैसे ही आजकल सिलाब में जो है वो रोटी उनके पास नहीं है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ऑफर दे। अली अमीन गंडापुर ने कह दिया है कि बेशक 10 करोड़ लोग आए, वहां पे उनको रिहायश भी दी जाएगी, खाना भी दिया जाएगा, 3 टाइम का खाना भी दिया जाएगा, उनको तमाम तर सहूलियात जो है वो दी जाएंगी। यह ऐलान किया जाना था कि पाकिस्तान भर से कारकुनान का सिलसिला पेशावर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी असरा में रावलपिंडी में एक रैली निकाली गई है सिमाबिया ताहिर की क़यादत में, और उनके साथ दीगर क़यादत भी, शहबाज भट्टी भी मौजूद थे। उन्होंने एक रैली निकाली है। उन्होंने कहा कि जरा इनका थर्मामीटर लगा के, जरा पुलिस का या फिर हुकूमत का ये जो थर्मामीटर लगा के इनका जरा बयानिया तो चेक करें, इनका माहौल या इनका टेम्परेचर क्या कहता है कि ये क्या करने लगे। भाई अभी रैली जो है वो मोटरवे पे भी नहीं चढ़ी, 4 गाड़ियां थी, लोग मिलते गए, एक रेला बन गया, और इंतजामिया को पता चल गया कि अटक पुल की तरफ जा रहे हैं। अटक पुल के ऊपर कंटेनर इंतजामिया ने मंगवा लिए हैं। कंटेनर इतने मंगवा लिए हैं कि वो लोग वहां पे नाराबाजी करने लग गए, पुलिस आ गई और उन्होंने अटक के मकाम पे मोटरवे बंद करनी पड़ गई। ये सूरत हाल बन चुकी है एक जलसे के लिए। दूसरी, मैं एक और भी खबर आपको देता हूं जो कि इंटरनेशनल, पाकिस्तान को बहुत बड़ी, 3 बड़ी इंटरनेशनल खबरें हैं, वो आपके सामने रखूंगा, और उन खबरों के बाद आप अंदाजा लगाएं कि आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासकर वो क्या करने जा रही है और दुनिया जो है वो क्या करने जा रही है। ये मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूं। अब जनाब जैसे ये ऐलान होता है कि वजीर आला KPK ने ऐलान किया कि जितनी कोई आना चाहता है, कोई खैबर, कराची, लाहौर, पेशावर, जहां से भी, जहां जहां के क्वेटा, कहीं से भी जो लोग आना चाहते हैं वो आए। कश्मीर से काफिले लोग आना शुरू हो चुके हैं, GB से आना शुरू हो चुके हैं लोग। आपने अटक वालों का एपिसोड देख लिया होगा, वहां पे लोग जमा होने शुरू हो जाएंगे। पेशावर, ये रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से लोगों की रैली निकली, इस्लामाबाद मोटरवे पहुंची और वहां पे उनको बंद करना पड़ गया। तो यह सूरत हाल है। बहरहाल ये एक तारीखी जलसा होगा जिसमें मेरे ख्याल मुताबिक एक आम अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50 लाख लोगों को जमा करने की जा रही है। ये मैं आपको फिगर बता रहा हूं, आपको तमाम तर सूरत हाल जलसे से पहले हम आपको भरपूर कवरेज दिखाएंगे। जलसे की तैयारियों से पहले 3 दिन पहले वहां पे हम जाएंगे, वहां पे जो खैमे लग रहे हैं, वहां पे जो कैंप लग रहे हैं, या वहां पे जो माहौल बन रहा है, वो तमाम तर जो मनाजर हैं वो आप तक बराह रास्त पहुंचाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती राय लाजमी दिया करें। आपकी राय का बड़ा एहतराम करते हैं हम, आपकी राय को हम सुनते हैं, उस राय के मुताबिक हम अपने ऊपर अमल दरामद भी करते हैं, ताकि हमें जो मोहब्बत देते हैं लोग, उन तक हम अपनी चीजें उसी तरीके से पहुंचाएं जो लोग पसंद करते हैं। कोशिश यही होती है, और 100% रब्बुल इज्जत की रब्बुल इज्जत जो है, रब्बुल हमारा रब जो है, जो हमें इज्जत से नवाजता है, वो उसके इस्ताद से यही कोशिश होती है, और उसकी दी हुई ताकत से सच, हक और डट की जो बात है, जो आवाज है, जो बात हो, वो खड़े होकर वो बात आप तक पहुंचाते हैं, चाहे उसके कितने बड़े सिक्वेंसेस हमें बाद में उठाने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी वो राय हो, वो गुफ्तगू हो, या हक सच की बात हो, आप तक वो लाजमी हम पहुंचाते रहते हैं। अच्छा, एक तो हम आपको जलसे की मुकम्मल तफसीलात पूरी 3-4 दिन पहले हम जाके वो सारा जो माहौल होगा, वहां पे जो खैमा बस्ती बन रही है, वहां पे जो वॉशरूम बन रहे हैं, वहां पे जो खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, वहां पे ग्राउंड कितना बड़ा होगा, कुर्सी कितनी आएगी, जलसा कहां पे होगा, कितने उसमें लीडरशिप होगी, कराची से कितने लोग आएंगे, लाहौर से कितने लोग आएंगे, फैसलाबाद, मुल्तान से, पंजाब से, सिंध से, अंदरून सिंध,
जनाब बलोचिस्तान, जीबी से, कश्मीर से, पिंडी से, इस्लामाबाद से, खुद केपीके से, ये कितने के लोग आएंगे, वो तमाम तर चीजें आपके साथ हम फेज बाय फेज जो है वो आप तक दिखाएंगे। एक तो ये चीज है। दूसरा, अडियाला से एक बड़ी खबर आई है। अडियाला में कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ वो बराह रास्त वो मनाजिर वो चीजें रखेंगे, क्योंकि अरीमा खान की एक स्टेटमेंट आ चुकी है। उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान को इस हफ्ते सजा सुना दी जाएगी। याद रखें नाजरीन, अगर जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि कैदी नंबर 804 जनाब इमरान खान इस वक्त कैद क्यों हैं, तो आप उनको बताएं, उनको जवाब दें और उनके नॉलेज में ये चीज लेके आए। वो इसलिए अभी कैद हैं क्योंकि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका नाम है अल कादिर यूनिवर्सिटी, अल कादिर ट्रस्ट, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में तालीबात फरी दी जाती हैं। ये जुर्म है इमरान खान का, जिस जुर्म में अभी वो कैद हैं। कोई पूछे तो बताना कि नबी की जिंदगी के ऊपर उसने एक इदारा कायम किया और इस हुकूमत को वो इदारा दहशतगर्द लगता है, वो हुकूमत को वो इदारा इंतशारी टोला पैदा करने का लगता है, पाकिस्तान को उससे खतरात हैं, पाकिस्तान को उससे नुकसान मिल रहा है, या जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसमें करप्शन है कहीं। और करप्शन भी आपको पता है कि जो रकम डोनेट की गई वो सेम एज इट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रखी गई और गारंटी ली गई, और वो रकम अब हुकूमत ने इस्तेमाल कर लिया। हुकूमत नहीं बता रही कि वो रकम हमने कहां इस्तेमाल की है। एक तो ये लोगों को आप बताया करें कि अगर खान साहब को इस हफ्ते सजा नहीं दी जाती तो आपने अपने लोगों को यह बताएं कि इमरान खान को इस वक्त जो सजा दी हुई है रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने, वो ये है कि इमरान खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका नाम है अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिसमें नबी की सीरत, नबी की जिंदगी, नबी पाक की जो अमली नमूना है वो तालीम दी जाती है और फरी दी जाती है। ये जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है इस कदर, और उसका मोटिव ये था, इसकी सजा वो इमरान खान साहब को मिल रही है। अच्छा, एक तो इस हफ्ते जो कल अडियाला में समाअत होने जा रही है, इमरान खान को इस केस में सजा सुनाई जाएगी। ये ज्यादातर जो खबरें हैं, जो नैरेटिव है, जो बयानिया हमें नजर आ रहा है, वो यही है कि इमरान खान को इस केस में सजा सुनाई जाएगी। इसका नाम है तोशाखाना 2, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, तोशाखाना 4। एक ही केस है, उसको 4 मरतबा रियासत कायम कर रही है। वजह यह है, केस एक भी हो ना वो काफी होता है, केस 2 हो तो बहुत ही ज्यादा होता है। अब रियासत पाकिस्तान और हुकूमत जनाब ने 300 केस कर दिए एक बंदे के ऊपर, 300 केस कि इस बंदे से कहीं टूटे, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलग हो जाए, ये बाहर चला जाए, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मनफी हो जाए, माइनस हो जाए। लोग, हुकूमत माइनस करती है, लोग जरब देते हैं, वो कहते हैं नहीं खान एक छोटी सी बात करता है, लोग उसे सर पे उठाते हैं, लोगों के कारोबार बढ़ रहे हैं, लोगों के व्यूज भी आ रहे हैं, लोगों के चैनल उठ रहे हैं, लोगों के जनाब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो वो एक चीज को हाथ रखता है, वो सोना बन जाती है। और दूसरी तरफ नफरत देखी है शहबाज शरीफ को लंदन में लड़कियों ने जूते दिखाए हैं। ये वक्त का वजीर आजम है और लंदन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खवातीन की जानब से जूते दिखाए गए हैं, जूते लहराए गए हैं। इंसान के लिए इंसानियत, वो मेरे ख्याल में मुझे वो जनरल मेरे ख्याल अयूब खान या पता नहीं कोई और जनरल था, गालिबन मैं भूल जाऊंगा, अगर हो तो आप किसी दिन मुझे बताइएगा कमेंट्स में। ये जनरल अयूब था गालिबन, तो किसी ने जनरल अयूब को गालिबन ये कहा कि अयूब खान कुत्ता, तो उसने इस्तीफा दे दिया इस बात के ऊपर। उसने कहा कि मेरी अवाम ने मुझे कुत्ता करार दिया है, इस बात के ऊपर उसने इस्तीफा दिया। ये एक सुनी सुनाई बात है, बहरहाल मुझे हिस्ट्री का इतना नहीं पता, माफ कीजिएगा इस जुमलों के साथ। तो
जनाब शहबाज शरीफ साहब जो उनको लेले का खिताब मिला हुआ है, एक तो वो आजकल कस्टडी में है, उनके ऊपर नजर रखी जाती है कि जनाब शहबाज शरीफ किस वॉशरूम में जाते हैं, कहीं भाग ही ना जाएं, किस कंट्री में जाते हैं, अगला शेड्यूल क्या है। एक बंदा उनके साथ अटैच है, वो ये जानना चाहता है कि ये अमेरिका में कहीं ऐसी मीटिंग ना डाल दे कि मेरा प्रोग्राम बढ़ जाए, फिर किसी ऐसे शख्स ना मिल रहे, कोई और डील ना कर ले, कोई और पंगा ना निकाल ले। उसने कड़ा पूरी फील्डिंग सेट की हुई है कि इसको स्कैन करना है। और लेला जो है वो भागा भागा जाता है, कभी सीढ़ी चढ़ जाता है, कभी सीढ़ी से नीचे आ जाता है, कभी आनियां जानियां। देखो पाकिस्तान में तो महंगाई की रेशो ज्यादा हुई है, लोग गुर्बत की लकीर से और नीचे चले गए। गरीब के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, ना आपकी ये जो मुआहदे हैं उनसे पाकिस्तान को क्या आम आवाम को रिलीफ मिला है? क्या पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बढ़ गई है? क्या हमारा कर्जा उतर गया है? पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तान में 33 लाख का मकरूज है, हर पैदा होने वाला बच्चा। जो भी हम मेरे समेत तो आप सब जो सुन रहे हैं, 33 लाख के हम मकरूज हैं। हमारी औलादे जो पैदा होता हुआ बच्चा है वो 33 लाख का मकरूज हो चुका है इस मुल्क का, इस दुनिया का। और आपकी आनियां बाणियां शानियां, बांदर ने क्या सी कि मेरी आनियां जानियां देखो, आपका वही तरीकाकार है। कहां आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है? तो जनाबी अली, ये जलसा बहुत बड़ा होने वाला है, ये बहुत ही तारीखी जलसा होगा। आप देखिएगा 50 लाख से मैं ये जलसा ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं। और कल आपको अडियाला से, दीगर चीजों से और जलसे की तैयारियां इंशाल्लाह जल्दी आपके रिकॉर्ड के ऊपर लेंगे। और ये सूरत हाल थी जो अचानक मुझे आपके बतानी पड़ गई। इसके साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।